अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। क्लास 9 सिंध बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंध बोर्ड के अंदर क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी वाला चैप्टर। केमिकल एक्टिविटी वाला चैप्टर जो है आपका लास्ट चैप्टर है। तो आज सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, केमिकल एक्टिविटी होती क्या है। केमिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि वो किसी केमिकल चेंज या कैसी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे करेगा किसी मटेरियल के साथ में, ये चीज कहलाते हैं केमिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अगर कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, आगे जाके मीथेन बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एक्टिविटी के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे केमिकल एक्टिविटी की। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, की एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद एनी मटेरियल। एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या एक सब्सटेंस की खुसूसियत कि वो कोई केमिकल रिएक्शन करे किसी मटेरियल के साथ में, उसकी ये प्रॉपर्टी या उसकी ये खासियत कहलाती है केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है कि मेटल्स कितना रिएक्टिव होता है, मेटल्स की रिएक्टिविटी इस बात से डिसाइड की जाती है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहे हैं। अगर मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर मेटल्स देर से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। एक छोटा सा उसूल है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करते हैं कि उनकी टेंडेंसी या उनकी जद्दोजहद क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत क्या है। अगर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और अगर नॉन मेटल्स देर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम है। मैटर जो कि केमिकल रिएक्टिविटी करता है, या अभी समझ लें जो भी मैटर है, जो भी केमिकल रिएक्शन करता है, वो मैटर या तो एलिमेंट हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है, या मिक्सचर हो सकता है। एलिमेंट भी कोई केमिकल रिएक्शन कर सकता है, कंपाउंड भी कोई केमिकल रिएक्शन कर सकता है, मिक्सचर भी केमिकल रिएक्शन कर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि बच्चों बात का खुलासा ये है कि मेटल कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये डिसाइड करेगा उस मेटल की रिएक्टिविटी। ठीक है ना। और नॉन मेटल कितनी तेजी से उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये डिसाइड करेगा उस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन इन जनरल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स का बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं, यहाँ पे इनका कंपैरिजन समझते हैं। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये मेटल्स की तरह से बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, और ये नॉन मेटल्स की तरह से बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी मेटल्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर मेटालॉइड्स की बात करें तो ये मेटालॉइड जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक खास कंडीशंस पर। मेटालॉइड्स टोटल 6 हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। सही ना। आर्सेनिक वैसे पुअर मेटल के अंदर आता है। एंटीमनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, एस्टेटाइन है, ये सारे के सारे कहलाते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है। अब आते हैं जरा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में फर्दर डिफरेंस समझते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल्स का मतलब ये होता है कि इन मेटल्स के अंदर से वाइड्स जा सकते हैं, यानी कि इन मेटल्स की तारें बनाई जा सकती हैं। ड्रॉन इनटू वाइड्स, इन मेटल्स की क्या बनाई जा सकती हैं? वाइड्स बनाई जा सकती हैं। और मेलेबल का मतलब ये होता है कि इन मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं। ड्रॉन इनटू शीट्स, मेटल्स की क्या बनाई जा सकती है? मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं और मेटल्स की वाइड्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना। तो ये है डक्टाइल और मलेबल होने का मतलब। ठीक है। लस्टोरियस का मतलब होता है कि ये मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर पे शाइनी होते हैं और ब्राइट होते हैं, यानी कि इनका जो लस्टर होता है वो खूबसूरत होता है, ये देखने में अच्छे लगते हैं। सही ना। लस्टर इनका शाइनी होता है, ब्राइट होता है। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो आमतौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं। और मेटल्स सोनोरस होते हैं, यानी कि अगर आप इस मेटल्स को
आप यानी कि इसके ऊपर बचाएंगे, हाथ बचाएंगे अपना, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इन मेटल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि मैं लिख देता हूँ, सोनोरस का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसेस साउंड। जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि अगर हम लिथियम ऑक्साइड की बात कर लें, सोडियम ऑक्साइड की बात कर लें, पोटेशियम ऑक्साइड की बात कर लें या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लें, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये सब बेसिक इन नेचर है। यानी कि अगर इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स जो हैं उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती, ये डक्टाइल नहीं होते। आमतौर पे इनकी अपीयरेंस जो होती है वो डल होती है, इतने कोई खूबसूरत नहीं होते नॉन मेटल्स आमतौर पे जनरली। जो ऑक्साइड्स हैं इनके वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप इनके ऑक्साइड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मान लें आपने SO3 को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो आगे जाके प्रोड्यूस कर देगा H2SO4। तो इनके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं आमतौर पे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं या आमतौर पे वीक होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स। नॉट मेलेबल, मेलेबल भी नहीं होते हैं, सही ना, नॉट मेलेबल। फिर ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते नॉर्मली, नॉट सोनोरस, यानी कि ये ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, सही ना। अच्छा, मेटालॉइड्स की बात करें तो मेटालॉइड्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना हमने, डायरेक्ट इनके ऑक्साइड्स की बात करने। इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। इनके ऑक्साइड्स को हम आम तौर पे एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक कहने का बच्चों मतलब ये है कि डुअल नेचर रखते हैं, एसिडिक तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर मान लें जिंक है तो जिंक जल्दी से Zn+2 आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर मान लें लिथियम है तो लिथियम जल्दी से लिथियम आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम है तो सोडियम जल्दी से सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, कैटायन के अंदर कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली कैट आयन के अंदर, ये कैटायन बना लेते हैं, हम उनको मेटल्स कहते हैं। मेटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेटल आयंस जॉइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ बोले कि मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें मेटल के आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है ना, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है ये हमने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर या चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर। अच्छा, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑल ग्रुप बी एलिमेंट्स जो है वो है सारे के सारे मेटल्स हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं और उसमें भी ग्रुप ए के अंदर भी कुछ कुछ मेटल्स मौजूद हैं। ग्रुप बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सब मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है ग्रुप बी के एलिमेंट्स को। जबकि ग्रुप ए के एलिमेंट्स के अंदर कुछ कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि ग्रुप ए के अंदर मौजूद हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप ए के अंदर मौजूद है। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, सही ना। इनके बारे में आने वाले हम लोग वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, कैटाइन फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, मेटल के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। मेटल के वैलेंस शेल में होता है इलेक्ट्रॉन मौजूद, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स मेटल के न्यूक्लियस से उसका वैलेंस शेल दूर हो जाता है। जब मेटल से उसका न्यूक्लियस से उसका वैलेंस शेल दूर हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है डिक्रीज। अब जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें, तो थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये कहलाएगा इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या इसका मेटालिक करेक्टर या कैटाइनिक, कैटाइन की फॉर्मेशन वाला बिहेवियर। ठीक है, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जनरली लो होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स जो है वो आमतौर पर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी कि बड़ी आसानी से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है ना, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम
या कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। देखिए ये लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया Al+3 आयन के अंदर। बच्चों यहाँ पे ये +3 आएगा, सही ना। इसको इस तरह से ना लिखें, आप आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से लिखें। ये इक्वेशन ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे लिखें Al, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, एल्यूमिनियम+3 आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है मेटल्स का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स का इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, यानी कि आप जितना ज्यादा नीचे जाते जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ऊपर से नीचे आते हुए क्या बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है। अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होती हैं। अल्कली मेटल्स के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों, वो होता है +1 का। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे वीक है, तो इसकी वजह से अल्कली मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और इसी वजह से अल्कली मेटल्स क्योंकि बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स बन जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स बनने का मतलब ये है बड़ी आसानी से खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, बड़ी आसानी से खुद के इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसी वजह से ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, और बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं तो ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। तो ये है बच्चों अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल के टॉपिक के अंदर डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको जो कुछ समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।